नमस्कार मित्रों, आजकल महिलाओं में काफ़ी भ्रम जैसी स्थिति है कि मासिक धर्म में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और काफ़ी कथावाचक हैं, वो बड़ी भ्रम जैसी स्थिति पैदा कर रखी है उन्होंने। एक विदुषी महिला हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, जया किशोरी जी। उन्होंने कहा कि पुराने ज़माने में शायद इसलिए होता होगा कि उस समय वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते थे। उनके एक पक्ष को मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन उनके ये इस पक्ष को भी उन्हें समझना चाहिए कि क्या जो शास्त्रों ने कहा है वो क्या अवैज्ञानिक था। दूसरी बात, मैं और उनसे एक बार और कुछ उदाहरणों से समझते हैं, जैसे कि अ, अगर शारीरिक अपवित्रता ही मायने रखती है तो कई ऐसे समय काल हैं, कई ऐसे घटनाएं होती हैं जीवन में जिस समय मंदिर जाना या पूजा करना, भगवान की आराधना करना निषेध होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके 13 दिन तक अ, उस परिवार के लोगों को पूजा या किसी शुभ कार्य में पार्टिसिपेट करना वर्जित होता है। अब उसकी शारीरिक पवित्रता तो कहीं से भंग नहीं हुई, फिर भी मंदिर जाना या किसी शुभ कार्यों में पार्टिसिपेट करना वर्जित होता है। उसका क्या कारण है? वो तो पूरी तरह से सैनिटाइज़ हैं, रोज़ नहा रहे हैं, यहाँ तक कि जब मृतक को मुखाग्नि दे के आते हैं, वो गंगा जल से स्नान करके आते हैं, घर पे आते हैं। फिर उनकी शारीरिक अपवित्रता के कारण उन्हें शारीरिक पवित्रता तो उनकी पूरी है, लेकिन फिर भी उनको पूजा के लिए निषेध किया जाता है। उसका क्या कारण है? दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जैसे संक्रमण काल, जब ग्रहण काल होता है तो उस समय पूजा निषेध होती है, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। उस समय भी कोई शारीरिक अपवित्रता नहीं होती है। उस समय क्या कारण है कि पूजा निषेध है? क्योंकि हम सब लोग अभी सारे व्यक्ति जो हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो केवल भौतिक अपवित्रता की बात करते हैं, लेकिन शास्त्र उनसे भी अधिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने शारीरिक के साथ साथ मानसिक अपवित्रता का भी ध्यान रखा है। यदि आप क्रोध में हैं, अवसाद में हैं, दुख में हैं, आपका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, तो वो भी अपवित्रता के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप जब किसी अपने को खोते हैं तो आपका हृदय पूरी तरह से दुख में भरा होता है। उसी समय अगर मैं कहूँ भगवान की पूजा करो, तो ये बहुत हद तक चांस है कि आप भगवान को ना माने। आप वो एक जो संभावना आप में थी आध्यात्म की ओर जाने की, वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए शास्त्र ने उस समय पूजा को वर्जित कहा है, ईश आराधना को मना किया है, क्योंकि आपका हृदय उस समय अपवित्र है, मन अपवित्र है। इसी को दूसरे संदर्भ में देखते हैं, जब ग्रहण काल लगता है। ज्योतिष में सूर्य भगवान को आत्मा का कारक कहा गया है और चंद्रमा को मन का। और ग्रहण सूर्य पे लगता है या फिर चंद्रमा पे। राहु और केतु ऐसे छाया ग्रह हैं जो कि नोड्स कहे जाते। आप अगर ज्योतिष में देखें तो उन्हें राहु केतु एक आसान भाषा में बताया गया। राहु केतु एक राक्षस था। आपने समुद्र मंथन की वो कहानी भी सुनी होगी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। राहु केतु संक्रमण करते हैं। जिस प्रकार से राहु यदि सूर्य पे संक्रमण करता है तो वो आत्मा को अपवित्र करता है, लोगों की आत्मा पर कुछ न कुछ बुरा असर पड़ता है। इसी प्रकार से जब चंद्रमा पे ग्रहण करता है, संक्रमण करता है, तो मन को दूषित करता है। इस वजह से आपकी शारीरिक पवित्रता पूरी तरीके से है, लेकिन मानसिक रूप से ऐसा माना जाता है कि कहीं सूक्ष्म तरीके से आपको वो कहीं न कहीं अपवित्र करेगा। इसीलिए उस समय शुभ कार्य, पूजा, ईश वंदना, ये सब वर्जित होते हैं। मैं ऐसे कथावाचकों को
ये कहना चाहता हूँ कि आप ऊपरी ऊपर वैज्ञानिक मत बनिए, पूरी तरीके से दूसरे पक्षों में भी जाइए। दोनों पक्षों को देखेंगे आप, शारीरिक और मानसिक, जिसे शास्त्रों ने बनाया है, उसे आप ऊपर ऊपर से मत पढ़िए। अपनी फॉलोइंग्स जो बढ़ाने के लिए आप अनर्गल स्टेटमेंट मत दीजिए, वक्तव्य मत दीजिए, जिससे कि समाज में गलत संदेश जाए। आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, विदुषी हैं, विदूषक हैं। आप सबको ऐसा बड़े जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। इसका समाज में गलत अर्थ जाता है। यदि आप ही अपने समाज को, जिस समाज की वजह से आपकी फॉलोइंग है, आपका रुतबा है, आपकी पब्लिसिटी है, आप फेमस हैं, उस समाज को आप गलत राह ना दिखाएं। आप बड़ी जिम्मेदारी से बोलें। मैं बिल्कुल भी जया किशोरी जी के विरुद्ध नहीं हूँ, क्षमा करिएगा अगर आपको ठेस पहुँची होगी। दूसरी, मैं एक आपको कहानी के माध्यम से बड़ा अच्छा वो कहानी के माध्यम से, कहानी क्या, ये एक घटना ही हुई थी हमारे यहाँ, तो उसके माध्यम से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। दरअसल हमारे यहाँ एक पानी स्टोर करने के लिए एक जगह है, वहाँ से सब लोग पानी इकट्ठा करते हैं। लोग बहुत दिनों तक, 1 महीने तक पानी कह रहे थे, पानी में कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, लेकिन किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, पी रहे थे। जब बाद में देखा, जब टंकी की सफाई हुई तो उसमें एक कुत्ता मरा पड़ा था। अब वो टंकी का पानी साफ़ कर दिया, कुत्ते को बाहर निकाला गया, पूरी टंकी की सफाई हुई, लेकिन उसके बाद जब देखा गया तो लोग वहाँ से पानी नहीं भर रहे। अब लोगों के मन में वो कुत्ता आ चुका है। जब तक वो उस पानी में था तब तक सबने पानी पिया, लेकिन जब वो उसकी सफाई हो गई तब उसका पानी लोगों ने पीना मतलब थोड़ा हिचक रहे हैं, क्योंकि उनके मन में अपवित्रता घुस गई है। कुत्ता तो वहाँ नहीं है, जब तक था लेकिन मन में नहीं था। यही एक हमारे मन का स्वभाव है, या हमारे जीवन में ऐसा ही चलता है। हमारे जो जो मनुष्यों का स्वभाव है वो ऐसा ही है कि हम दोनों, मानसिक और शारीरिक अपवित्रताएं, पवित्रताएं, इन पर डिपेंडेंट हैं। हम इससे बाहर नहीं हैं, मन और शरीर दोनों से चलते। ऐसे ही मासिक धर्म में भी यही है कि आप चाहें जितने सैनिटाइज हो लें, जितने भी अच्छे तरीके से आप कर लें, लेकिन आप मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अव्यवस्थित रहते हैं। उस समय आपके मन में कुछ ना कुछ पीड़ा रहती है, परेशानियां रहती हैं, और इस समय आप ईश्वर की वंदना करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा नहीं है। तो उस समय इसलिए शास्त्र ने निषेध माना है। उम्मीद है आपको मेरी बात तथ्यात्मक रूप से सही लगी होगी, और मैं इसे कहीं से भी महिला विरोधी नहीं मानता। अगर आपको इसमें कहीं से महिला विरोध लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं कहीं से भी पुरानी जो रूढ़िवादी पद्धतियां हैं वो थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना ही पितृसत्तात्मक जो आजकल शब्द नए नए चल रहे हैं वो आप पर थोपने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मैं एक तथ्य रख रहा हूँ कि अपवित्रता केवल शारीरिक नहीं होती, मानसिक होती है, और ये बहुत अच्छे ढंग से हमारे शास्त्रों को पता था। इसलिए उन्होंने मासिक धर्म में पूजा, मंदिर, तीर्थाटन, शुभ कार्य वर्जित माने हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप अगर इसे फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो ये आपके ऊपर है। जय हिंद, जय भारत।